बीच बड़ी खबर आ रही है। वो जो क्रूज ड्रग्स केस है जिसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान इस वक्त आर्थर रोड जेल में बंद हैं, इसी सिलसिले में अभिनेत्री अनन्या पांडे को एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। दोपहर 2 बजे का वक्त था। किसी भी वक्त अनन्या पांडे एनसीबी दफ्तर में पहुंचेंगी। एनसीबी ने पूछताछ के लिए अनन्या पांडे को बुलाया है। हालांकि किस हैसियत से अनन्या पांडे को बुलाया गया है, क्या आरोपी की हैसियत से या गवाह की हैसियत से अनन्या पांडे को पूछताछ के लिए बुलाया, इसे लेकर एनसीबी की तरफ से अभी अपने पत्ते नहीं खोले जा रहे। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं एनसीबी दफ्तर के बाहर से। इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी सूरज ओझा मौजूद हैं और जरा जानते हैं सूरज से क्या किसी तरीके की हलचल होती हुई देख पा रहे हैं आप। अनन्या पांडे कब तक पहुंच सकती हैं यहाँ? जी बिल्कुल, अभी तक तो किसी भी तरह की हलचल यहाँ दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन मैं आपको एक अपडेट कर देता हूँ। इस मामले में एनसीबी ने अब वो क्वेश्चनेयर्स तैयार करना शुरू कर दिए हैं। जैसे कि जो चैट्स के बेसिस पे जानकारी मिली है या फिर ये जो लगभग 20 से ज़्यादा दिन का जो समय हुआ है, इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो एविडेंस मिले हैं, जो जानकारी मिली है, उसके आधार पर सवाल बनाए जा रहे हैं, जिसका जवाब अनन्या पांडे से एक्सपेक्टेड किया जाएगा। हमारे साथ रौनक कुकड़े, उनसे हम भी बात करेंगे क्योंकि कल से लेकर एनसीबी बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई है इस मामले में। रौनक, आपके सोर्स क्या बताते हैं, कब क्या हुआ? एक और चीज़ इस मामले में, अभी एनसीबी की टीम फिलहाल यहाँ पहुंची है। ये वही टीम है जो कुछ समय पहले अनन्या पांडे के घर गई थी और उसके बाद मन्नत भी गई थी। अभी जस्ट एनसीबी के वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पहुँचे हैं। वीवी सिंह की अगुवाई में ही ये पूरा सर्च ऑपरेशन किया गया। उसके बाद मन्नत टीम गई जहाँ पर कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी थी, उसके लिए पहुँची थी। अब मैं आपको ये वापस से दोहराना चाहूँगा, जो कल से कार्रवाई चल रही है, एनसीबी कल से ही बहुत एक्टिव हुई है। उस बारे में रौनक से बात करेंगे। रौनक, कल से ही बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई है एनसीबी, क्या कुछ हुआ है? जी देखिए, मुख्य तौर पर जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है, 4 जगहों पर अब तक एनसीबी की तरफ से जो है वो छापेमारी की गई है। इसमें कुछ सामान भी जो है सीज जो है वो किए गए। इन चारों जगहों में अनन्या पांडे का घर भी शामिल है, जहाँ से कुछ सामान सीज किए गए। इस तरह की जानकारी जो है सामने निकल कर आ रही है। वहीं कुछ ड्रग पेडलर्स को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। उनके रिश्तेदारों और उनके करीबियों के यहाँ भी सर्च ऑपरेशन अब भी चल रहा है। इस तरह की जानकारी जो है वो सामने निकल कर आ रही है। जी शोभना, मैं बता दूं कि ये सारी चीजें इस वजह से की जा रही हैं क्योंकि इन्हें कुछ और जानकारी मिली है। रौनक, ये जो पेडलर्स हैं, क्योंकि व्हाट्सएप के बाद से ही सारी जानकारी सामने आई थी, तो ये पेडलर्स से घर पे सर्च करना बाद में आपके पास आऊंगी मैं। पहले मृत्युंजय का रुख करना जरूरी है क्योंकि मृत्युंजय अनन्या पांडे के घर के बाहर मौजूद हैं। मृत्युंजय, क्या अनन्या पांडे यहां से निकल गई है? क्या विलंब है? क्योंकि 2 बजे का वक्त दिया गया था एनसीबी के द्वारा। जी बिल्कुल शोभना, 2 बजे का वक्त एनसीबी द्वारा दिया गया था, लेकिन अनन्या पांडे अपने घर से नहीं निकली हैं। ये उनका निवास है मोनिशा बिल्डिंग, और मोनिशा बिल्डिंग में वो जो सामने का फ्लैट आप देख रही हैं जहां मोनिशा लिखा हुआ है, वो पहले फ्लोर का घर है जो कि अनन्या पांडे का घर है। और आपको बता दें कि 15 मिनट पहले चंकी पांडे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये चंकी पांडे घर में नहीं थे, बाहर थे, और 15 मिनट पहले ही वो घर में दाखिल हुए हैं। और कुछ समय पहले तक यहाँ पर थोड़ी जो सुरक्षाकर्मी है, बॉडीगार्ड्स, उनकी थोड़ी हलचल देखने को मिल रही थी, लेकिन एक बार फिर से सब कुछ शांत नजर आ रहा है। आप देखिए, पूरा परिसर काफी सन्नाटा यहाँ पर पसरा हुआ है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आज एनसीबी ने 4 जगहों पर छापेमारी की है। जिन 4 जगहों पर छापेमारी की है उसमें से एक जगह यह अनन्या पांडे का घर है। इसके अलावा 3 और जगहों पर भी छापेमारी कर एनसीबी की टीमें एनसीबी दफ्तर रिपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि बीते दिनों जिस प्रकार से व्हाट्सएप चैट के आधार पर और पेडलर से मिली हुई जानकारी के आधार पर जो खंगाले गए, उसके आधार पर टीमें जो है और सबूत जमा कर रही हैं और लोगों के घर रेड कर रही हैं। अनन्या पांडे को 2 बजे समन किया गया था। अनन्या पांडे अभी भी घर में है। जानकारी के मुताबिक जब उनको समन दिया गया तो उस पर जो हस्ताक्षर है वो परिवार के सदस्य ने हस्ताक्षर किया हुआ है और रजामंदी दिखाई है कि हाँ, एनसीबी ने जो समन किया उसे हम स्वीकार करते हैं, यानी वो नोटिस को एक्सेप्ट कर रही है। ये जानकारी है। अब क्या अनन्या पांडे यहाँ से निकलेंगी? यहाँ से एनसीबी दफ्तर की दूरी 20 किलोमीटर की है, और अगर इस वक्त वो सफर तय शुरू करती हैं तो लगभग 50 मिनट का वक्त लगेगा। 50 मिनट का वक्त लगेगा 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में, यानी कि 3 से ज्यादा का वक्त हो जाएगा। पर अभी तक कोई ऐसी हलचल देखने को नहीं मिल रही है कि अनन्या पांडे यहाँ से निकल रही है। निश्चित तौर पर निगाहें हमारी यहाँ पर है, हमारे सहयोगियों की निगाहें एनसीबी दफ्तर पर है। बड़ी जानकारी मृत्युंजय दे रहे हैं कि अभी महज
महज 15-20 मिनट पहले ही अनन्या पांडे के पिता चंकी पांडे जो घर पहुंचे हैं। अनन्या पांडे को दोपहर 2 बजे का वक्त दिया गया था। एनसीबी ने बुलाया था अपने दफ्तर में पूछताछ के लिए, लेकिन अभी तक अनन्या पांडे अपने घर से ही नहीं निकली हैं। और जैसा कि मृत्युंजय बता रहे थे कि करीब 40 से 50 मिनट का वक्त लगता है अनन्या पांडे के घर से एनसीबी दफ्तर पहुंचने तक, जहां उन्हें बुलाया गया है। और इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।